तो आज हम लोग करके फिर फटाफट चले जाएंगे कहाँ, वी विल गो इनटू फिर फोटोसिंथेसिस, जैसे भी करना पड़ेगा और क्या। तो हमारा पैनकेटिक जूस खत्म हो गया है कि नहीं। तो बस अभी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस करेंगे, फिर चलेंगे आगे। ठीक है, तो अब उसमें आ जाएंगे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस। ओके, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। ओके, ग्लैंड्स, ग्लैंड सिक्रीशंस। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिबरकून ग्लैंड सिक्रीशंस। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस। तो इट इज ऑल्सो ए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट, इट इज ए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। फाइन। एंड देखो बार बार ये लोग घुसेंगे तो क्लास लॉक ही हो रहा है। इट इज a complete digestive juice and it also secretes 4 types of micromolecules। क्योंकि अभी ऑलरेडी लार्ज कंपाउंड्स टूट चुका है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन चुका है। तो क्रिप्स लिबरकुन जो सिक्रीट करता है वो माइक्रोमोलिक्यूलेजेस सिक्रीट करता है। ओके, नाउ तो उसमें सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा, वी विल डिस्कस योर इंटेस्टाइनल लाइपेज। ओके, तो इंटेस्टाइनल लाइपेज, इट डाइजेस्ट्स small fats। okay, it digests small fats if at all। ओके, क्योंकि जनरली देखो ऑलरेडी फैट डाइजेशन खत्म हो चुका होता है, तो इसीलिए आपका फैट्स अभी तक नहीं होगा। अगर हुआ तो ये डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, सो इफ बच गया तो दिस विल डाइजेस्ट। उसी तरह से सेकंड हम डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल न्यूक्लियेजेस। तो उसमें आपका नंबर 1 है क्या, न्यूक्लियोटाइडेजेस। सो दे ब्रेक nucleotides। ओके, सो दे ब्रेक न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो उसका रिएक्शन हम ड्रॉ करके देखेंगे। फिर सेकंड एग्जाम्पल है न्यूक्लियोसाइडेजेस। आप लोग जल्दी ज्वाइन कीजिए, 10 मिनट के बाद मैं लॉक कर दूंगा मीटिंग। ओके, तो यू कैनॉट ज्वाइन आफ्टर 10 मिनट्स। तो मैक्सिमम 5 मिनट आपका ज्वाइन कर जाना चाहिए। फाइन, तो दे ब्रेक न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, तो ये हमारा है, हम इसको रिएक्शन के रूप में देखेंगे। तो अगर हम लोग रिएक्शन के रूप में देखते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसको हम तोड़ते हैं इनटू व्हाट, न्यूक्लियोटाइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू न्यूक्लियोसाइड्स प्लस 1 से 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। ओके, उसको हम पीआई लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ हम लोग एक एरो देंगे। ठीक है, एंड एंजाइम का नाम क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोटाइडेज। ओके, एंड
पीएच क्या हो जाएगा 7.6 टू 8.0। तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइनल पीएच अभी 7.6 से 8.0 हो जाएगा। ओके, तो इट विल चेंज। समझ में आया? चलिए, सो इसलिए आपको वो ध्यान में होना चाहिए। उसी तरह से अब हम न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइड्स को भी तोड़ेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स ये बन जाएगा नाइट्रोजिनस बेसिस प्लस क्या, शुगर। तो शुगर आपका राइबोज या डिऑक्सीराइबोज कुछ भी हो सकता है। क्लियर? सो ये आपका दूसरा रिएक्शन है। सो नाउ हम लोग एरो बना देंगे एंड ऊपर एंजाइम्स में लिखेंगे न्यूक्लियोसाइडेजेस एंड पीएच में क्या लिखेंगे 7.6 टू 8.0। ठीक है? सो ये आपका इंटेस्टाइनल न्यूक्लियस का काम खत्म। तो अब देखो हमने तोड़ के बेसिक एलिमेंट्स बना दिया है। अब आ जाएगा सी। तो सी में क्या आ जाएगा, इंटेस्टाइनल प्रोटीएजेस, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ओके, तो व्हाट आर प्रोटीएजेस, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ठीक है? तो ना उसमें आपका उस एंजाइम का नाम है क्या, उसमें एक ही एंजाइम है, there is only one enzyme, that is called erepsin. Okay, erepsin, it is not an enzyme but a group of two enzymes. Okay, two enzymes, namely क्या, इसमें क्या क्या आ जाएगा बताइए, एमिनो पेप्टिडेजेस एंड डाई पेप्टिडेजेस। ठीक है? तो ये आपके दो अलग अलग एंजाइम्स हैं। तो इसलिए अब हम उसके बारे में करेंगे। तो एमिनो पेप्टिडेज is an exopeptidase, comma, that cuts one amino acid at a time from amino group to COH side. Okay, from amino side of the protein या पेप्टाइड टू क्या, COH साइड। ठीक है? तो ये आपका उसका वर्क है। तो ये एक्सोपेप्टिडेज है, ये एक एक एमिनो एसिड कट करेगा। तो ये हम लोग पिछले बार कार्बोक्सीपेप्टिडेज किए थे, ये एक्चुअली एमिनो पेप्टिडेज है। तो अब हम लोग रिएक्शन दिखाएंगे। तो स्मॉल पेप्टाइड्स will give rise to further smaller peptides. तो how we will see, तो सपोज स्मॉल पेप्टाइड्स को हम लिखते हैं n एमिनो एसिड्स, तो स्मॉलर को कैसे लिखेंगे n-1 एमिनो एसिड्स। ओके, प्लस
एमिनो एसिड्स। ओके, क्योंकि एक कटेगा तो एक एक एमिनो एसिड काटेगा, कट्स वन एमिनो एसिड एट ए टाइम। तो इसलिए एक एमिनो एसिड कट किया इसने, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सोपेप्टिडेज। ठीक है, तो अब हम लोग एक एरो बना देते हैं ना, उसमें आ जाएगा आपका क्या, so the example name is amino peptidases। आप लोगों ने YouTube देखा है, सब वीडियोस देख रहे हो कि नहीं? यस सर। क्यों, आपका किसी का तो सब्सक्रिप्शन यस मैंने सर। देखा है। सर मैं देख रहा हूँ। सर मैंने किया सब्सक्राइब। हाँ, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं फिर और वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा, फिर तुम लोग अपने। सर करते हैं। अब मैं अब और क्या, तुम इफ यू डोंट सब्सक्राइब देन व्हाई आई शुड अपलोड, यू टेल मी। तो इसलिए अगर सर आप हम लोग, करते हैं सब्सक्राइब। नहीं एक भी बच्चा नहीं किया तुम्हारे सेक्शन से, मैं देखा हूँ। सर सर मैं किया सर हूँ। किए हैं। सर मैं भी किया हूँ। तो दो बच्चे से क्या होगा, इसलिए आपसे जो वीडियो अपलोड नहीं होगा, तुम लोग अभी से कॉपी में लिखना शुरू करो, ठीक है। चलिए, तो उससे पनिशमेंट आपको दिया जाएगा ना, लाइक दैट। चलिए, तो एमिनोपेप्टिडेज का रिएक्शन होगा। अभी तुम देखोगे हर सेक्शन का बच्चा धड़ाधड़ वीडियो देख रहा है, और तुम लोग नहीं देखोगे तो क्या होगा, तो इससे अच्छा तुम्हारा अपलोड ही ना किया जाए। चलिए, तो अब भला अच्छा है, तुम लोग अपना आराम से पढ़ोगे कालू में। आप लोग का प्यारा है ना कालू। चलिए, इसलिए वो लोग जो पढ़ाएंगे उधर तुम उधर पढ़ लोगे, और क्या ना क्या। अब से मैं एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी दिखाऊंगा, और अच्छा अच्छा डायग्राम भी नहीं दिखाऊंगा। सो सेकेंड इज डाइपेप्टिडेजेस, मुझे जल्दी जल्दी सार दे भी है। तो डाइपेप्टिडेजेस, तो दीज आर enzymes that break dipeptides into amino acids। ठीक है, तो डाइपेप्टाइड में क्या होगा, दो अमीनो एसिड होगा, उसको वो तोड़कर दो अमीनो एसिड अलग कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आपका सारा अमीनो एसिड अलग हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए अब उसका रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं। Small peptides, they will give rise to amino acids plus amino acids, तो दो अमीनो एसिड में टूट जाएगा। ठीक है, अब ये आपका एरो हो गया, एंड एंजाइम का नाम लिख लिया जाए। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, डाइपेप्टिडेजेस, एंड पीएच हो जाएगा 7.6 to 8। क्योंकि अब कितना आप लोग को फोटो दिखाने वाला था मैं, बट अगर आप लोग ही कुछ देखोगे नहीं तो फिर मैं क्यों दिखाऊं, वो वेस्टेज है ना। और स्क्रीनशॉट्स भी आपको और भेजूंगा नहीं, तो उससे आप लोग, हाँ, तो इसलिए अब आप लोग अब से लिखने लगो खुद ब खुद, ओके, क्योंकि अब से और मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजूंगा। चलिए, प्लीज। अब प्लीज से कुछ नहीं होता ना, प्लीज से क्या होता है, सर आप स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहे हैं 2 क्लास से। अब से अभी तक कुछ भी नहीं, ना स्क्रीनशॉट भेजूंगा ना वीडियो अपलोड करूंगा। तो इसीलिए अब तुम लोग आराम से कालू पढ़ सकते हो, और क्या। चलिए, तो ये सर आ गया कालू को बहुत। क्या, सर कालू को ही नहीं जाता है, कोई 1-2 बच्चे जाते हैं ओ और कोई नहीं झूठ जाता है। बोलने से थोड़ी होगा, तुम्हारा कटक का फेवरेट है कालू, सबका प्यारा आपका न्यारा। नो सर, चलिए, झूठ नहीं है। तो अब हम लोग आ जाएंगे इंटेस्टाइनल कार्बोहाइड्रेजेस। ओके, इंटेस्टाइनल, देख रहे हो ना, एक बच्चा घुस जाता है फिर पूरा स्क्रीन रुक जाता है। इंटेस्टाइनल, अभी भी आपके बच्चे आ रहे हैं, आधा क्लास हो चुका है। इंटेस्टाइनल कार्बोहाइड्रेजेस, तो ये क्या करेंगे,
they digest small disaccharides। ठीक है, तो they digest small disaccharides। तो उसमें एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है माल्टेज डाइजेस्ट, क्या देखो, फिर एक बच्चा आया, स्क्रीन हैंग हो गया। तो maltose sugar into glucose डाइजेस्ट molecule. maltose into ग्लूकोज Glucose. प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो आप उधर आइसोमाल्टेज लिख देंगे। मुझे लगा था आप उस दिन 50 तो लोग सब्सक्राइब कर देंगे, देखा तो कोई नहीं किया। आइसोमाल्टोज इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सर अभी तो आपके 451 सब्सक्राइबर्स है। तो उसमें तुम लोग का कोई भी नहीं है, तो वो सब हमारे सर मैंने तो किया है सर। उसमें अदर बैचेस के बच्चे हैं। तुम लोग का, तुम्हारे बैच में से तू एक होगा, और क्या ऐसे, और क्या। सर एक नहीं। सर मैंने किया है सर। हाँ, तो तू तू कौन है मेरे को बता देना, मैं तेरे को पर्सनली स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। यस सर, ठीक है। हाँ, तो जो देखेगा उसको भेजा जाएगा, सबको क्यों भेजेंगे? यस सर, यस सर। बाकी सब सर लिखें। सत्य स्वरूप सर। हाँ, नहीं, मैं देख मैडम लूंगा उधर। हमेशा वीडियो बनाता है। चलो, तो इसलिए सुक्रेज या इन्वर्टेज, ये किसको डाइजेस्ट करता है? ये डाइजेस्ट करता है सुक्रोज। ग्लूकोज, सॉरी, नहीं, सुक्रोज। सुक्रोज। सुक्रोज हाँ, को इन्वर्टोज भी बोला जाता है। ठीक है, इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। तो हो गया। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फिनिश। ओके, तो हमने पूरा जो खाया उसको सारा पचाया। ठीक है, सो आज हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। तो आप देख रहे हो कितना पढ़ना पड़ता है। तो यार आप लोग जो मैंने पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो कैसे होगा? तो आज फिर अभी हम लोग, मैंने आपको बोला था एक जूलॉजी एक बॉटनी करेंगे, तो इसलिए अब हम लोग एक बॉटनी टॉपिक करेंगे। तो न्यूट्रिशन का बॉटनी साइड क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। तो वो मैं आपको यस सर। एनसीईआरटी का डायग्राम सब दिखा दूंगा, बस आप भी खुश। तो हमारा 10th एनसीईआरटी देखिए दे बी, तो आपको भी बड़ा मजा आएगा। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। ओके, तो अब हमारा हमारा एनिमल न्यूट्रिशन खत्म हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन। जैसे दूसरे बैचेस में मैं क्या करता हूँ, मैं टेलीग्राम में टेस्ट करता हूँ। पोलिंग पोलिंग होता है, 5 सेकंड का टेस्ट, फटाफट आपके क्वेश्चंस आएंगे और टेस्ट हो जाएगा। बट तुम लोग का होता यस नहीं है। सर। जैसे तुम्हारे बैच में वो सब होगा नहीं, क्योंकि जो लोग मुझे हेल्प करेंगे उनको मैं हेल्प करूंगा। जो लोग सर आप मुझे, टेलीग्राम में क्विज करते हैं, मैं देख रहा था। हाँ, क्विजेस होता है। तो तुम्हारे बैच में भी यस हो सर। सकता है ना, मजा आएगा। 5 मिनट में 50 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठटा 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 करके कर दोगे। बट सिंस यू आर नॉट कोऑपरेटिंग, सो आई एम ऑल्सो नॉट टेकिंग द पेन, क्योंकि ये सब म्यूचुअली बेनिफिशियल है ना, सिम्बायोटिक रिलेशन होना चाहिए। तो इसीलिए ये है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, तो प्लांट न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? होलोफाइटिक। होलोस मतलब टोटल, फाइटोस मतलब प्लांट, तो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये जो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन है, इसको हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। वाई? बिकॉज लाइट energy is converted to chemical energy of what? Food.
तो जो हम लोग फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, एंड लाइट इज कन्वर्टेड टू क्या, केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड एज फूड, एंड स्टोर्ड एज फूड। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और क्या है ना। सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट, that the light energy is converted to our chemical energy and stored as food। चलिए, तो ये आपका हो गया। तो इसको हम लोग ग्रीन में लिख लेंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस ग्रीन में होता है। नाउ इसमें हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट बनाएंगे। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ योर, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है बताइए मेरे को। So what is the site of photosynthesis? बोलिए। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? एक्चुअली क्या है ना, अगर आप लोग वो वीडियोस देखोगे, ऑलरेडी सीएसपुर का वीडियोस अपलोडेड है क्लास 10th का, तो आप लोग ऑलरेडी तैयार होके आ सकते हो, समझे कि नहीं। सो व्हाट हैपेंस, अभी से आप जानते हो आज फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे, आप फोटोसिंथेसिस का वीडियो देख लो, तो उससे क्या होगा, आप लोग को भी ऐसे एग्रीवेटेड रहोगे, ऐसे देखो सब चुप बैठा है, ऐसे चुप नहीं बैठोगे, आप आराम से एंजॉय करोगे। तो इसीलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्या, ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो विच आर located not only in the leaves, located in all green parts of the plants। इवन आलू देखोगे, कुछ कुछ आलू भी ग्रीन हो जाता है, तो वहां भी क्लोरोप्लास्ट होता है, वो भी फोटोसिंथेटिक हो जाता है। ठीक है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज छाड़ा बड़ा, डू योर वर्क, कौन एमसीक्यूज करे। तो chloroplasts of green plants which are located in all green parts of the plants। तो अब आप बोले आपको कौन सा डायग्राम दिखाया जाए, आपका एनसीईआरटी वाला ना कुछ मेरा वाला? सर आपका वाला। बोलो सर सब, आपका वाला। सब नहीं बोल रहे हैं, जेसीआरटी का डायग्राम। सर आपका वाला है। कोई तो और नहीं बोल रहा है, 2-4 लोग बोल रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपका एनसीईआरटी में क्या है, एक बार निकाल देता हूँ। सीआरटी वाला। तो मैं आपका बुक्स निकालता हूँ, देखो कितना बढ़िया है। अरे जल्दी जल्दी सॉरी जी बना मरट। नो सर। अब देखो, जब तुम लोग जेजेस का लव नहीं करोगे तो कैसे होगा। देखो कौन सा चैप्टर है तुम्हारा, नंबर बताओ तो। लाइफ प्रोसेस 5 ना 6? हाँ, लाइफ प्रोसेस का कौन सा नंबर है? 6 ना, 6 चैप्टर। तो अब इसमें से पढ़ लेंगे हम लोग, जल्दी धड़ाधड़ खत्म हो जाएगा। तो एक दिन, और उसमें पढ़ाई से ज्यादा स्टोरी होगा। अगर आप देखोगे इसमें पढ़ाई से ज्यादा स्टोरी होता है, माने इन द एनसीईआरटी बुक। चलिए, तो इसीलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ फोटोसिंथेसिस। देखो स्टार्ट एंड फिनिश। लेट मी शेयर द स्क्रीन। अब देखिए, ये आपका फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ, 1 पेज, 1.5 पेज, खाली एक्टिविटी, पढ़ाई के सर नाम। ये क्या? ये तुम्हारा एनसीईआरटी है? सर ये तो हमारे पास भी है। तो आओ, सर ये क्या है? आज देखो हाँ। एटा देखे थे, बड़ा सुंदर सुंदर चित्र। तो देखो जो मैं पढ़ाऊंगा वो दिया भी नहीं है। देख रहे हो, इसमें फोटोसिंथेसिस कहाँ है? सत्यजीत, अच्छी की नहीं से? यस सर। तो इसमें फोटो तो क्यों, दुखी ड्रग्स खा के दुखी क्यों हो गया है? तो सुशांत सिंह जैसा एक्टिव रहो। नो सर। तो एक्टिव क्यों नहीं है? तो मांदा कहीं हो चु ना, पखाड़ा खाएगी सोचू क्लास रे। अब देखो इसमें आपका शुरू हुआ, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ है? नहीं है, नहीं है। बस एटा पढ़े देले गला मोर बढ़िया।
काहे एते टेंशन नवा हमें ना कौन ये देखो सर ये क्या खत्म है? फिनिश आपका फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया है देख रहे हो एक आप पैराग्राफ। अब ताहले अब सर तुम आपका वाला दिखाइए। मैं क्यों दिखाऊं बताओ क्यों जब आप लोग मेरा मुझ गरीब का वेबसाइट में सब्सक्राइब नहीं करोगे मेरा नंबर नहीं बढ़ाओगे तो फिर मैं तुमको क्यों दिखाऊं तो यू नो सर वन जो लोग बढ़ाए उनका तो उनको तो दिखाइए है। तो तुमको ऐसे कैसे दिखाएंगे बताओ तुम अलग ग्रुप बना लो फिर तुमको दिखाएंगे मुझे कि नहीं सर हमको जैसे पता है कि कौन कौन सब्सक्राइब किया है कौन कौन नहीं। नहीं एक या दो बच्चा किया वो लोग एसएमएस भी करते हैं मेरे को संभव किया है शायद तो वो यस क्वेश्चन सर। वो भी वहाँ क्वेश्चन पूछता है बाकी कोई नहीं किया है आई थिंक ओनली संभव हैज डन बस तुम्हारे बैच में से चलिए वो सर वो भी किया है। तो इसीलिए अब मैं सोचता हूँ कि आपको मेरा वाला कुछ नहीं दिखाया जाएगा वो ड्राइंग कर दे भी खाली आओ चलिए तो इसलिए एक्चुअली मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ तो इन केस ऑफ योर आपको कोई फोटो नहीं दिखाया जाएगा बिकॉज दैट इज ए पनिशमेंट फॉर यू सो नाउ दिस इज सपोज ए क्लोरोप्लास्ट फाइन तो ये हम लोगों ने एक क्लोरोप्लास्ट बनाया इसको ग्रीन कलर बना देने से चला अच्छा होता अब इसके बाहर हम एक और लेयर बनाएंगे क्योंकि आपको मालूम है क्लोरोप्लास्ट का दो मेम्ब्रेन होता है इट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तो ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है अब उसके अंदर आप बहुत सारे क्या पाएंगे you'll find a lot of disc shaped structures okay a lot of disc shaped structures so what are these disc shaped structures called बोलिए thylakoid. yes so they are called thylakoids and individuals are thylakoids and together they are called what together they are called grana ठीक है सो इकट्ठा अगर आप ऐसे जोड़ दें तो उसको हम क्या बोलेंगे दे आर कॉल्ड ग्रैना फाइन इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे ना इसमें कुछ कुछ थाइलाकॉइड्स ऐसे लंबे वाले होंगे जो दो ग्राना को कनेक्ट करते हैं जैसे ये देख रहे हो तो इट इज कनेक्टिंग टू ग्राना एंड एक लामेला। यस नॉट लैमेला चलिए तो ये आपका हो गया इसीलिए अब इसके अंदर आपको छोटा सा इसे डीएनए भी मिलेगा यू विल फाइंड सम डीएनए आल्सो plus you will find small ribosomes okay generally आपके बहुत छोटे छोटे राइबोसोम्स मिलेंगे ओके जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा है कि नहीं तो आप लोग अभी मैं सिर्फ बना के दिखाऊंगा और क्या आपको जो फोटोज है वो मैं नहीं दिखाऊंगा तो ये आपका राइबोसोम है आप जानते हो राइबोसोम में डबल यूनिट्स होता है तो ऐसे ही मैं आपको सिग्निफाई करने के लिए राइबोसोम्स बना दे रहा हूं क्लियर तो ये आपका हो गया राइबोसोम्स चलिए तो कितना मिनट बचा है देखकर हाँ टाइम है सो ये आपका डीएनए हो गया ये आपका क्या हो गया प्लास्ट जो थायराकॉइड्स हो गया एंड दिस इज योर राइबोसोम्स तो अब थोड़ा लेवलिंग कर लिया जाए सो दिस इज कॉल्ड डैश फिर बीच वाले को कहेंगे स्पेस फिर आउटर वाले को फिर मैट्रिक्स फिर राइबोसोम फिर आपका डीएनए सो दिस इज थाइलाकॉइड this whole structure is ग्राना। called grana this is called what this is called your चलिए तो ये क्या हो गया आपका so this is basically your outer okay outer chloroplast membrane
ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ठीक है, सो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ठीक है, वो सॉरी सॉरी वो नहीं है, ये वाला है इनर। बस वही सर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज द साइट ऑफ व्हाट, तो सॉरी, डार्क रिएक्शन। रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। ओके, तो मैट्रिक्स इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, तो वहां आपका डार्क रिएक्शन होगा। एंड ये आपका क्या है, प्लास्टिडो राइबोसोम्स। फिर ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्लोरोप्लास्ट डीएनए। उसके बाद ये जो है, ये क्या है, सो दिस इज ए थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड या बैगी ट्राउजर्स। एमसीक्यू बैठ धर करनु, बैगी ट्राउजर्स एमसीक्यू बुक्स कर का को थ्रू को भाई सब। उसके बाद ये है ग्राना। ठीक है, तो ग्राना इज व्हाट, ग्राना इज स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स, एंड इसको हम लोग कहते हैं इंटर ग्रैनल थाइलाकॉइड या स्ट्रोमा लैमेला, या उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेट्स। ठीक है, तो देख रहे हो, तो ये है जेजेस का डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फाइन, बट मैं आपको बस एक हल्का सा दिखा सकता हूं कि मैं क्या आपको दिखाने वाला था, जो आपने मना कर दिया, स्वेच्छा से आपने मना किया कि सर हमको नहीं देखना है। दिखा आपको, सर अपना वाला दिखाइए। क्या ओ, देख रहे हो, ये क्लोरोप्लास्ट। सो ये जो आप देखने वाले थे, बट सिंस आप लोगों ने गुरु के साथ तौहीन किया है, तो आपको ये डायग्राम नहीं दिखाया जा रहा है, समझो कि देखो सो मेनी फोटोग्राफ्स। सो बट अब आपको ये नहीं दिखाया जाएगा, ओनली हैंड ड्रॉन ना, कौन को नो सर। अब सर नो कहने दिखाइए, सर दिखाइए। ना, हाउ सर व्हाई, दिखाइए ना सर। सो कर्टसी बिगेट्स कर्टसी। चलिए, तो अब ये हमने क्या बनाया, दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तमे आज तमर क्लास रो वीडियो जाके देखिबो, एंड जोड़ा अलगा हमरो क्लास हेइथला सीएसपुर रे, सेटा देखिबो, तो तुम देखोगे कि क्या डिफरेंस था, तभी तो तुमको दुख होगा ना, फिर आप सोच सकते हो कि करना है कि नहीं करना है। चलिए, ये हैंड ड्रॉन है और वो आर्टिस्ट ड्रॉन है। चलिए, हो गया, तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, तो सर इसीलिए सर बेसिकली, हाँ बोलो। सर टिके फोटोसिंथेसिस टा टिके भलसे सर पढ़ानु सर, बहुत थर पढ़ला पर भी बुझी होने। मु कौन करीबी, वो तुम कालू को पूछो, तुम्हारा फेवरेट। तो इसलिए जितना मैं तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया उतना पढ़ाऊंगा। हाँ, तो अम्मा ने तो मत भल पाऊना ना, मु कहीं तुम केते भल पाइबी। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज मेड या इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। क्या क्या है बोलिए, या टू हम कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंट स्टेप्स। इंटरडिपेंडेंट स्टेप्स, ए इज व्हाट, ए इज लाइट रिएक्शन। ओके, तो व्हाट इज लाइट रिएक्शन, अब ये गधा अभी आ रहा है देखो,
तुम्हारा दोस्त लोग। तो अभी कितना टाइम हो गया? अभी अभी कटने का टाइम आ गया। लाइट Less than 1 रिएक्शन, minute. हाँ वो अभी आ रहा है। एंड सेकेंड इज डार्क Yes, sir. रिएक्शन। तो समझ रहे हो? तो फोटोसिंथेसिस जो है इट इन्वॉल्व्स टू इंटरडिपेंडेंट स्टेप्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन।